पिछली वीडियो में हमारे एक दो सवाल छूट गए थे। आज की वीडियो में हम वो वाले सवालों को कवर कराएंगे। ठीक, उसके आगे ये हमारा सवाल नंबर है कौन सा, 5-6 है, जो कोई भी है सवाल। ठीक, 5 नंबर सवाल है। तो ये हमारा सवाल है, इसमें दिया गया है त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करता है। ये एक वृत्त है, वृत्त की त्रिज्या दी गई है हमारी कितने सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर। ये हमारा वृत्त है, ये वृत्त का केंद्र है। ठीक, वृत्त में त्रिज्या है 21 सेंटीमीटर, वृत्त का एक चाप है जो केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करता है। चाप क्या होता है? किसी वृत्त की परिधि का कुछ हिस्सा क्या कहलाता है? चाप कहलाता है। ये एक वृत्त की पूरी एक परिधि है और परिधि का जो कुछ हिस्सा होता है, ठीक, वो हमारा क्या कहलाता है? चाप। जैसे ये हमारा माना कि हमारा ए और यहां पर मान लिया ये बिंदु है P, ये B, ये वृत्त का हमारा क्या है? चाप है। समझ में आएगा? तो ये जो चाप है ये केंद्र पर कितने अंश का कोण अंतरित करता है? ये करता है हमारे केंद्र पर कितने अंश का कोण? 60 अंश का कोण। ठीक, इसे थोड़ा सीधा सा बना ले। ठीक, तो ये वृत्त का चाप है जिसकी लंबाई है क्या? AB। ये वृत्त के APB, ये वृत्त के केंद्र पर कितने अंश का कोण अंतरित करता है? 60 अंश का कोण अंतरित करता है। ठीक, तो चाप की लंबाई ज्ञात करना है। जो APB ये चाप है, इस चाप की लंबाई ज्ञात करना है। नंबर 2 पे चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ये पूरा त्रिज्यखंड OAPB का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। उसके बाद जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अगर यहां पर हम AB एक जीवा खींच लेते हैं तो जीवा से ये एक वृत्तखंड बनेगा। तो इस वृत्तखंड का भी हमको क्षेत्रफल क्या करना है? ज्ञात करना है। तो आइए हम एक लाइन से सबको ज्ञात करते हैं। सबसे पहले दिया गया है चाप की लंबाई, तो हम लिखेंगे चाप की लंबाई। क्या क्या दिया गया है वो भी लिख लें। वृत्त की त्रिज्या हमको दी गई है, त्रिज्या, ठीक, यानी कि R है 21 सेंटीमीटर और जो थीटा कोण है वो हमारा कितने डिग्री है? हमारा 60 डिग्री। तो पहली चीज हम निकालेंगे चाप की लंबाई। चाप की लंबाई, तो चाप की लंबाई के लिए हमने सूत्र बताया था, क्या था? थीटा बटा 360 गुणे 2 पाई R। थीटा का मान है हमारा 60 बटे 360 गुणे 2 पाई R। 2 पाई का मान है 22 बटा 7। ठीक, और त्रिज्या हमारी कितनी है? 21। हम काट देंगे 6 कम 60 कम 60 और 60 छक्का 360। फिर ये हो जाएगा 2 कम 2, 2 3 6। 7 को हम 21 से काट देंगे, 7 त्रिक 21 और ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। आंसर सिर्फ हमारा आ जाएगा 22 सेंटीमीटर। ठीक, तो ये वृत्त की चाप जो है इसकी लंबाई टोटल कितने सेंटीमीटर आ गई? 22 सेंटीमीटर। दूसरी चीज हमको क्या याद करना है? चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो यहां हम लिखेंगे, ये पहली चीज हमने निकाला। दूसरा क्या है? चाप द्वारा चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो चाप द्वारा कौन सा त्रिज्यखंड बनाया गया है? लघु की दीर्घ। तो चाप तो ये इतना दिया गया है, ठीक, ये हमारा चाप है। इस चाप में ये जो त्रिज्यखंड हमारा कौन सा है? लघु त्रिज्यखंड है। तो हम यहाँ लघु त्रिज्यखंड का सूत्र लगाएंगे जो होता है थीटा बटा 360 गुणे पाई R स्क्वायर। ठीक, तो थीटा का मान है हमारा कितना? 60 बटा 360, सॉरी 36 लिख गया, 60 बटा 360। पाई का मान है 22 बटा 7। R पर स्क्वायर लगा है तो R को हम डबल बार लिखेंगे। R कितना है? 21, तो 21 गुणे 21, 21 गुणे 21। काट देंगे 7 कम 7, 7 त्रिक 21, ऐसे ही कटेगा 60 कम 60, 60 छक्का 360, फिर 2 3 6 और 2 1 कम 2, 2 1 कम 2। ठीक, फिर हम काट देंगे 3 से 30, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, गुणे में बचेगा 11 गुणे 21, ये हमारा बचेगा। गुणा कर देंगे 11 कम 11 के हासिल आएंगे, 11 दूना 22 1 23। तो 231 सेंटीमीटर आ गया हमारा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब एक चीज और बची है, उसे हमें निकालना है। ठीक, इधर जगह है, इधर निकाल दे रहे हैं। अब हमारा क्या बचा है? नंबर 3 पर जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो जीवा हमारा ये AB है, ये वृत्तखंड बना है APB। तो लिखेंगे जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक, ये हमको इतना ज्ञात करना है। तो ये हमारा त्रिज्यखंड है, तो लिखेंगे लघु त्रिज्य। इसका सूत्र क्या होता है? लघु वृत्तखंड है, ये हमारा लघु वृत्तखंड ही तो है, ये इतना। लघु वृत्तखंड का सूत्र क्या होता है? लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, और इसमें हम घटाते हैं माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल।
माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक, तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल देखिए अभी हमने निकाला कितना आया है 231। ठीक, माइनस का त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज क्या है? त्रिभुज तो हमारा है OAP। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें कैसे निकालेंगे? तो इसके पहले हमने त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको बताया था कैसे निकालते हैं। जैसे त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग में जिन सूत्रों का हम उपयोग करते हैं उसी सूत्र का उपयोग करके हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रहे, जब आपको कोण दिया जाए 60 डिग्री, जब आपको कोण दिया जाए कितने डिग्री? 60 डिग्री। ठीक, आपको पता है किसी त्रिभुज में अगर दो भुजाएं बराबर होती हैं तो उनके संगत कोण भी बराबर होते हैं। तो देखिए ये त्रिभुज है OAB, ये दोनों भुजाएं OA और OB भुजाएं हमारी बराबर हैं। ठीक, अगर OA और OB भुजाएं बराबर हैं तो इन दोनों के कोण भी बराबर होंगे। ठीक, अब ये कोण हमारा 60 है। पूरे त्रिभुज के तीनों कोण होते हैं 180, तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। अगर ये 60 है और बाकी दोनों बराबर हैं तो सीधी सी बात है बाकी दोनों कोण भी कितने कितने के होंगे? 60 डिग्री के। अब अगर किसी त्रिभुज के तीनों कोण बराबर हैं तो यानी इसकी तीनों भुजाएं बराबर हैं। अगर किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हैं तो वो त्रिभुज हमारा होगा समबाहु त्रिभुज। क्या होगा? समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का बहुत ही आसान सा सूत्र होता है। अगर समबाहु त्रिभुज का हमको क्षेत्रफल निकालना हो तो उसका सूत्र होता है √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर। ठीक, इसका एक शॉर्टकट सूत्र होता है। ठीक, समबाहु त्रिभुज का √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर। ठीक, तो यहां पर आप देखिए कि कोण कितना दिया गया है? 60। तो याद रखिए अगर आपको कोण दे दिया जाए 60 डिग्री, ठीक, जो यहां पर कोण देते हैं कभी 90, कभी 60, कभी 120, अगर ये कोण हमारा 60 है तो आप समझ जाइए ये त्रिभुज कैसा है? समबाहु। तो इसके लिए हमको अलग से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने की जरूरत नहीं, हम यहां पर सीधे सूत्र रख देंगे। क्या? √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर। कोण अगर 60 दिया जाए तो सवाल हमारा एकदम आसान हो जाता है। तो लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 231 है, इसको हमने ऐसे ही रख दिया। माइनस का पाई का मान है ये हमारा है √3/4, पाई तो है ही नहीं। भुजा हमारी, ये देखो भुजा ही हमारी त्रिज्या होगी। ये त्रिज्या हमारी कितने सेंटीमीटर दी गई है? 21 सेंटीमीटर। तो यहां लिख देंगे 21 गुणे 21। तो 231 माइनस 21, 21 का गुणा होगा तो होगा 441 √3/4, इतना हमारा आ जाएगा। चाहे तो इतना भी हम इसके आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, एनसीईआरटी में इतना ही हमारा आंसर दिया गया है। तो यहीं पर हम सवाल को छोड़ देते हैं, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर ये हमारा क्या आ जाएगा? आंसर। √3 का मान रखेंगे, गुणा करेंगे, भाग करेंगे। ठीक, आगे काम आप खुद भी कर सकते हैं, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये हमारे जो तीनों चीज पूछी गई है वो हमारे क्या है? निकल आएंगे। ठीक, आइए आते हैं अपने अगले सवाल पे।